आज अपन पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? पहले मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था उस न्यूमेरिकल के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी एक शब्द आया था जिसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया था। तो उस टर्मिनल वेलोसिटी का आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी which is attained by a body while falling, while freely falling in a viscous fluid। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने मान लिया सपोज ये जो फ्लूइड है ये है वाटर। वाटर है तो इस वाटर की कुछ डेंसिटी होगी। मैंने माना इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। ओके, एक बॉल मैंने ली, ये बॉल ऊपर एयर में है। पहले मैं इसे पकड़े हुए था। जब ये सबसे ऊपर टॉप लेवल पर होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी इसकी जीरो। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब ये बॉल अगर नीचे की तरफ फॉल हो रही है तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से क्या इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ये इस फ्लूइड में आकर के फॉल हो जाएगी। जैसे ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर फॉल होगी तो कुछ समय तक इसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी और बाद में जाकर के ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बाद में जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। राइट? मतलब जैसे ही ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर गई तो कुछ समय तक ये गहराई में जैसे जैसे जाते जाएगी वैसे इसकी जो वेलोसिटी है एक पॉइंट पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगी। जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। राइट? अब अपन इसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। अगर ये बॉल है तो इस बॉल का कुछ वेट होगा। वेट, जो वेट होगा वो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये वेट होगा mg, मीन्स मास ऑफ द बॉल इनटू ग्रेविटी। और सिंस ये फ्लूइड के अंदर है तो फ्लूइड के अंदर है तो अपन एक चीज जानते हैं कि फ्लूइड हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, जो अपवर्ड फोर्स कहलाता है वॉयंसी फोर्स। तो इस बॉल पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे अपन कहेंगे क्या? वॉयंसी फोर्स, एफ बी। राइट? और एक जो फोर्स है वो फोर्स होगा कि ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड, इस फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण, किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे अपन कहते हैं विस्कस फोर्स। इस विस्कस फोर्स के लिए अपन ने स्टोक्स लॉ पढ़ा था। राइट? इस बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मैंने ये वॉल ले ली, इस बॉल का मैंने वेट ले लिया नीचे डाउनवर्ड, डेट इज mg। और इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। पहला फोर्स है एफ बी, विस्कस फोर्स, और दूसरा फोर्स है एफ बी, मीन्स वॉयंसी फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा है? वॉयंसी फोर्स, वॉयंसी फोर्स। ये वाला फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स। राइट? अब अपन इसे ड्राइव करते हैं। अपन ने एक लॉ पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपन ने डिटरमाइन किया था क्या, बॉयंसी फोर्स एफ बी। हम जानते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स होता है वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट कितना होगा जो फ्लूइड के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, फ्लूइड के द्वारा डिस्प्लेस किया जाने वाला वेट होगा, फ्लूइड के द्वारा वेट डिस्प्लेस्ड कितना होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट कितना होता है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी मतलब buoyancy फोर्स मींस मास विच इज डिस्प्लेस्ड, मास विच इज डिस्प्लेस्ड। मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, मींस buoyancy फोर्स कितना हो गया, एफ बी इज इक्वल्स टू हो गया रो बी जी। यहां पर रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, दूसरी बात, मैंने ये जो बॉडी ली है इस बॉडी की डेंसिटी मैंने मानी वो है सिग्मा। मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है बॉडी की, सिग्मा। अब मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मैंने buoyancy फोर्स निकाल लिया। दूसरा मैं निकालूं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, तो विस्कस फोर्स के लिए अपन ने पढ़ा था स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि विस्कस फोर्स यानी एफ वी इज इक्वल्स टू होता है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। वी इज द वेलोसिटी, मैंने वी स्मॉल ले लिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्यों, क्योंकि कैपिटल वी है वॉल्यूम और स्मॉल वी है वेलोसिटी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे मिल गया विस्कस फोर्स। दो फोर्स मैंने डिटरमाइन कर लिए, एक तो buoyancy फोर्स, दूसरा मुझे मिल गया विस्कस फोर्स। थर्ड आता है कि वेट ऑफ द फ्लूइड, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट मुझे डिटरमाइन करना है। मैं जानता हूं कि बॉडी का वेट कितना है, डाउनवर्ड लग रहा है वेट, वेट कितना है, ये देखो वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एम इंटू जी। मैं इसे लिख रहा हूं एम जी, एम डेट मीन्स मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास कितना होगा, मैं जानता हूं बॉडी की डेंसिटी इंटू बॉडी का वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैंने इसे लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेट आ गया एम जी। अब एक बार अपन फिर से फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ लौटते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को अगर अपन देखें यहाँ से, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिया हुआ है, विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, buoyancy फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपन लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। मैंने माना कि एफ वी, अगर मुझे ये बॉडी है, ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, इस फ्लूइड के अंदर देखो, इस फ्लूइड के अंदर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी चल रही है, इसका मतलब ये कब तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से उस समय चलेगी जब ये डाउनवर्ड वाला फोर्स और अपवर्ड वाला फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे। डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स अगर इक्वल हैं, इसका मतलब ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड के अंदर नीचे की तरफ चलती चली जाएगी, राइट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एफ वी प्लस एफ बी buoyancy फोर्स ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू एम जी डाउनवर्ड फोर्सेस। एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू देखो 6 पाई ईटा आर इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी। मैं इसे लिख रहा हूं 6 पाई ईटा आर इंटू वी स्मॉल वी प्लस buoyancy फोर्स कितना दिया हुआ है, रो वी जी, राइट। buoyancy फोर्स को मैंने लिखा रो वी इंटू जी
मास दिया हुआ है कितना, mg, mg की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा v इंटू जी, सिग्मा v इंटू जी, राइट। तीनों मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को अब देखूं तो मैं इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में। क्या मैं ये लिख सकता हूं 6 पाई ईटा आर इंटू वी इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो इंटू वी इंटू जी। ये वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी मैंने क्या लिया था, यहां पर मैंने ली थी बॉल। ये क्या है, एक बॉल, बॉल डेट मीन्स स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिया जाता है, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, इसे मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसे यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट की, तो देखो इसे मैं लिख रहा हूँ 6 पाई ईटा आर इंटू वी इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो इंटू वॉल्यूम की वैल्यू रख रहा हूँ 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब इंटू जी। वॉल्यूम की जगह पे मैंने पुट कर दिया 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब इंटू जी, राइट। यहां से देखो 4 पाई से 6 पाई को अगर मैं कट करूं तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, राइट। आर से मैं इस आर क्यूब को कैंसिल करूं तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ईटा क्या है, ईटा है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू 2y, इस 3 को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो 9 हो जाएगा ये, इंटू यहां लिख रहा हूं आर स्क्वायर क्योंकि आर की पावर 2 है, इंटू जी, जी ये बच गया, इंटू सिग्मा माइनस रो अपॉन में ये ईटा इधर आ जाएगा तो अपॉन में है ईटा। ये जो वेलोसिटी है ये वह वेलोसिटी है, क्योंकि ये इक्वेशन कब अप्लाई होगी, ये वाली इक्वेशन उस समय अप्लाई होगी जब वेलोसिटी फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो क्या ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो क्या ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैंने ये अप्लाई किया है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से क्या इसे मैं कह सकता हूँ कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो मैं टर्मिनल वेलोसिटी को vt लिख रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2y9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो। ये है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, राइट। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझें। मैंने एक चीज देखी कि अगर मुझे इस वेलोसिटी को पॉजिटिव रखना है, इस वेलोसिटी को अगर मुझे पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लेने के लिए मुझे सिग्मा माइनस रो की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। मतलब अगर मुझे इसे पॉजिटिव रखना है तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन रो होगी, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर सिग्मा की वैल्यू रो से ज़्यादा नहीं हुई तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर सिग्मा की वैल्यू रो से ज़्यादा है इसका मतलब बॉडी विल शिंक, बॉडी विल शिंक। कैसे कि अगर ये है सिग्मा, बॉल की डेंसिटी है सिग्मा, इसकी डेंसिटी है रो। अगर डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है फ्लूइड से तो बॉडी सिंक करती है। अगर बॉडी की डेंसिटी लेस देन फ्लूइड होती है तो बॉडी फ्लोट करती है। मतलब बॉडी अगर डेंसिटी फ्लूइड की ज़्यादा होगी और बॉडी की कम होगी तो बॉडी यहाँ पे तैर रही होगी ऊपर, ओके। तो ये क्या है कि बॉडी सिंक होगी तो इसके अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ समझो।
मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ पर मैंने लिया टाइम, यहाँ पर मैंने लिया वी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी इनिशियली ये जीरो होगी। कैसे? इसमें देखो, मैंने कहा था कि शुरू में मैंने इसे पकड़ रखा था, शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर मैंने ऊपर से इस बॉल को छोड़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने इस बॉल को ड्रॉप कराया तो ये बॉल नीचे की तरफ आई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, राइट। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, पहले जीरो थी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ओके, मैंने वेलोसिटी पहले जीरो ली और जीरो लेने के बाद अब ये वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई। जब ये वेलोसिटी बढ़ी तो एक पॉइंट पर जाकर के क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? और जैसे ही ये कांस्टेंट होगी, क्या यही वाली वेलोसिटी क्या अपनी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी वीटी, राइट। और ये एक पॉइंट पर जाकर के क्या होगी, एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम टी ये रहा, और टर्मिनल वेलोसिटी ये है, इसका कर्वेचर बनेगा ये वाला, राइट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।